हेलो एवरीवन, फिजिक्स प्लैनेट बाय धर्मेंद्र डूडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम इसलिए आपके सामने लिया है कि कल मैंने एनालिसिस किया मेरे चैनल का, तो उसमें मैंने देखा कि जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से 70% के आसपास व्यूवर्स वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में घर बैठे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो वो बच्चे घर बैठकर अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। और दूसरी चीज़, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके 10-15 घंटे बाद तक वो वीडियो किसी ने नहीं देखा होता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और उस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन बाद ही उस वीडियो को देख पाते हैं जब मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 यूनिट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म फील्ड किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज करते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई और ये जेड। चलिए हम किसी पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है आपने Q। अगर इस पॉइंट पर आपने कोई चार्ज Q रखा हुआ है और हम सपोज करते हैं कि लेट E जो है वो E इन x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज कर लिया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लिया तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज रखते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में हम पहले से जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, अगर इतना फोर्स लग रहा है तो हम इस चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस dr डिस्प्लेस करना चाहें, हम चाहते हैं कि इसको dr डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो dr डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो हम कहेंगे वर्क डन टू डिस्प्लेस the charge by dr displacement। तो वर्क डन कितना करना होगा? dw, और dw बराबर हो जाएगा f डॉट प्रोडक्ट विद dr। f डॉट प्रोडक्ट विद dr। f की जो वैल्यू है वो आप पहले से जानते हैं, दैट इज q इंटू e डॉट प्रोडक्ट विद dr। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया अगर आप इस चार्ज को dr डिस्प्लेस करना चाहें। ओके फाइन डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो से हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास वर्क डन होता है, अगर वो वर्क डन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया जाए तो उस वर्क डन का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाए तो उसके इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना वर्क डन हम करेंगे, ये वर्क डन किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना? du इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dw। तो यानी इसका नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं माइनस q e डॉट प्रोडक्ट विद dr। ओके फाइन, ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, दैट इज दिस मच। अब अगर इतना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में हुआ तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, देखिए चेंज इन पोटेंशियल जो है dV वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। जब हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करते हैं वही पोटेंशियल के बराबर होता है, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो dV इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस E डॉट dr। Q से Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। यानी अगर आप किसी फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं
तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा या क्या उनके बीच में रिलेशन होगा, आप इसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अब ये तो हमने इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, अगर आप कुछ फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट ले, इस चार्ज को आप एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक जो पॉइंट है वो ए है, कोई दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। अगर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है r1, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है r2, और हम चाहते हैं कि इस चार्ज को ए से बी तक लेकर जाए, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल कितना होगा। तो हम कहेंगे इफ Q is brought from A to B, या R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर ज्यादा बेटर है, R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर, तो V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dV यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr। अब पहले हम बात कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पोजीशन वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है, R1 से, कहां तक जा रहा है, R2 तक। तो मान लेते हैं कि R1 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 है और R2 पर पोटेंशियल है वो V2 है, तो इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2 और इस साइड में इंटीग्रेशन लिमिट R1 से R2। तो जब आप dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा V, और अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, तो हमारे पास आ गया V2 माइनस V1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr, E dot dr from R1 to R2, so this is the required relation। तो हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या dr वेक्टर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। एक चीज मैं और आपके पास यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के टर्म्स में शो किया है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी दी गई हो सकती है कि हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में गिवन हो। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल के साथ नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, तो ये जो रीजन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इस कंडक्टर का लेंथ L हो और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाले का पोटेंशियल, वो अगर V है तो V, E और L में क्या रिलेशन होता है, तो V बराबर होता है बच्चों E मल्टीप्लाइड बाय L। तो जब आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में गिवन हो तो डायरेक्टली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ। तो जब हमें जरूरत पड़े इस प्रकार के फार्मूले की तब हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमें वेक्टर के टर्म्स में फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन होंगे तब हम इस प्रकार से फार्मूले को यूज करके और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है, वो टर्म हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर आप राइट साइड में अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ना। हमारे पास यहाँ पर क्या था, Q इंटू E था, जब हमने इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये वर्क डन यूनिट चार्ज का वर्क डन आ गया। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन on one unit charge, one unit positive test charge to bring from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप साथ ही साथ लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो आपके पास डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डेफिनेशन को यहाँ से लिख सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए वन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि अगर ये वन यूनिट नहीं होगा तो फिर यही जो डेफिनेशन है वो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी।
1 unit positive test charge from one point to another point in the electric field and without acceleration. Okay fine. चलिए अब इसी के अंदर एक स्पेशल केस और हम बात करते हैं। हमारा स्पेशल केस क्या है कि सपोज कि जो टेस्ट चार्ज है वो इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी r1 जो है वो इनफाइनाइट है, शुरू में जो पार्टिकल है टेस्ट चार्ज जो है वो फील्ड के बाहर है और बाद में उसे फील्ड में ले आए तो r2 इज इक्वल टू r कह दीजिए। तो फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम बोलेंगे v2 यानी सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट का कुछ पोटेंशियल v होगा, फर्स्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, क्योंकि जब शुरू में टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर था तो इन्फिनिटी पर तो कोई पोटेंशियल नहीं होता, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e डॉट dr, इनिशियल वेक्टर इज इन्फिनिटी एंड फाइनल इज r। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब ये पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फाइनाइट डिस्टेंस इन एनी एक्सटर्नल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। किसी फील्ड E में किसी टेस्ट चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं बिना एक्सेलरेशन के। तो कितना वर्क डन हम कर रहे हैं उसी वर्क डन को आप बोलते हैं पोटेंशियल। तो बच्चों ये हमारे पास पोटेंशियल है। एक्चुअली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस पर है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम सिंपली इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहने के बजाय पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक केस में एक पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जबकि दूसरे केस में दोनों पॉइंट्स फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। चलिए ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या सरफेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसका नाम खुद ही बता रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, ऐसी सरफेस को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, एनी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि अब अगर मैं आपको बताना चाहूं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना होगा, KQ/r, फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम इस डिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लाइक इन ऑल डायरेक्शंस। इट मींस अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें जहां पर पोटेंशियल सेम है तो जो भी सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना वो कैसा सरफेस है, स्फीयर। सिमिलरली अगर हम एक लाइन चार्ज की बात करें, यानी चार्ज अगर लेंथ पर गिवन है, तब फिर हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऑल दोज कर्व्ड पॉइंट्स, इन सभी के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सेम है। ध्यान दें कि हमने इसको इनफाइनाइट लेंथ का इनफाइनाइट लाइन चार्ज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनाइट होगा तो फिर उसमें बाउंड्री कंडीशंस लगती हैं, वो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो ये हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे कि देखिए, मैं अगर इस सरफेस की बात करूं, ये एक स्फीयर है, यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए। अगर मैंने पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिया B, आपने बोला कि A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अगर ये दोनों पोटेंशियल बराबर हैं, इट मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी अभी स्टडी किया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो लेफ्ट साइड जीरो हो गया। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर जीरो। बट ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कौन सी है, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो यानी अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो है। तो हम बात करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है इट मींस देयर विल बी ओनली वन कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप इसे यहां से डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और चीज भी हम बता सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। क्या कि हमने बोला कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाना चाह रहे हैं तो वर्क डन, मान लीजिए हमने W वर्क डन किया, तो वर्क डन को जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये अभी अभी हमने स्टडी किया। ओके फाइन। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है यहां से हमें मिला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को याद रखिए, अपनी फार्मूला फाइल में भी लिखिए। ओके फाइन। अब हमने देखा कि पॉइंट ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई जीरो। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड हो गई जीरो। अगर लेफ्ट साइड जीरो हो गई इट मींस कि हमारे पास जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। इट मींस हम कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे, कोई वर्क डन नहीं कर रहे किसी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। दैट इज क्लियर। ओके, तो हमारे पास एक यहां से रिजल्ट आ जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अनदर एस्पेक्ट अगर हम इसी का स्टडी करना चाहें, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के। एक मिनट के लिए हमने मान लिया, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, होता तो परपेंडिकुलर ही, बट एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस। थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ई कोस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ई साइन थीटा। ओके, इट मींस अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q नॉट ई कोस थीटा, इतना फोर्स लगा। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में इट मींस हमें उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इसे विदाउट एक्सेलरेशन ले जाना चाहते हैं तो, अगर सिस्टम ले जाना चाह रहा है तो सिस्टम इस पर वर्क डन कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, आप चाहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना एक्सेलरेशन के जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा Q नॉट ई कोस थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर आप बोलते हैं कि हम तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो सिस्टम का फोर्स है वो उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, बट उसमें सिस्टम के फोर्स ने वर्क डन किया है। दोनों ही केस में वर्क डन जीरो नहीं आ रहा, बट इधर हम बता रहे हैं कि वर्क डन जीरो है। तो इसलिए दोनों जो सिचुएशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इट मींस हम जो सपोज करके चले हैं वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था कि इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट नंबर 3, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली एंड ओनली 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें आप लोगों के साथ मेंशन करना चाहूंगा। हमने अभी अभी पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, बट क्या कोई प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है? प्लेन सरफेस, देखिए प्लेन सरफेस कैसे होगा।
मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कर्व्ड लाइन है, ये लाइन कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं, आधा आधा कर दूं, तो ये जो पार्ट है हमारा ए बी, क्या ये कर्व्ड है या स्ट्रेट है? ये अभी भी कर्व्ड पार्ट है। मान लीजिए मैं इसे और छोटा कर दूं, तो जो बी सी है ये कर्व्ड है या स्ट्रेट है? दिस इज कर्व्ड राइट नाउ। अगर हम एक और पार्ट कर दें इसका बी डी, लेकिन अभी भी ये हमें कर्व्ड दिख रहा है। एक और पार्ट कर दें हम ई बी, तो ये नियरली स्ट्रेट दिख रहा है, बट अभी भी हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये कर्व्ड है। लेकिन इस प्रकार हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो जो इसका इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट होगा वो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा। इनफाइनाइट स्मॉल टुकड़ा, एक कर्व्ड लाइन का अगर इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट हम कंसीडर करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली ये हमारे पास सफियर है, सफियर के किसी एक हिस्से की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से शेप में होगा, बट इस शेप के अगर हम इनफाइनाइट छोटे टुकड़े कर दें तो सबसे छोटा टुकड़ा किसी भी पॉइंट पर, सपोज कीजिए कि ये कर्व्ड सरफेस, मेरे हाथ को मैं कर्व्ड सरफेस दिखा रहा हूँ, बट इसमें मैंने एक छोटा इनफाइनाइट टुकड़ा बना लिया, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट बनाऊं, तो वो डेफिनेटली एक प्लेन पार्ट होगा, यानी प्लेन सरफेस होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा सफेरिकल सरफेस है या साइलेंड्रिकल सरफेस है, अगर उसके इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट को हम कंसीडर करें तो उसमें जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक प्लेन सरफेस होगा। और एक बात ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये मैं प्लेन सरफेस शो करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, इट मींस मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एट ऑल पॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो था पोटेंशियल के रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, स्टडी करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।